प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a कामा b सच दैट a इज लेस आर इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R न तो स्वतुल्य है, न सममित हैं और न ही संक्रामक हैं। यानी ये जो वैल्यू दी गई है इस चीज़ को हमें दिखाना है कि यह न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया है और आप लोग जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड A कामा A बिलोंग्स टू R होता है। ये मैंने फार्मूला बताया है। अब इसके अनुसार ये जो दिया गया है इसके अनुसार एक उदाहरण ले ले। स्वतुल्य के लिए दोनों पॉइंट बराबर होते हैं तो यहाँ पे 2 बराबर भाग का एक एग्जाम्पल लें, जैसे 1/2 कामा 1/2। अब यह 1/2 ये बिलोंग्स टू R के होगा कि नहीं होगा, इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसे अभी होगा कि नहीं क्लियर नहीं है। क्लियर करने के लिए हम लोग A बराबर 1/2 B बराबर 1/2 रखेंगे सच दैट 1/2 इज लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 1/4। अब देखिए 1/4 1/2 से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। और बराबर है क्या? नहीं, यानी ये सत्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह सत्य नहीं है। अब ये सत्य नहीं है इसका मतलब इसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो जब ये रिलेशन नहीं बनेगा तो कह देंगे कि अतः R स्वतुल्य नहीं है। अतः कैपिटल R स्वतुल्य नहीं है। अब आगे देखिए हम लोग सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए अगर हम सममित के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सममित का कंडीशन आप जानते हैं कि अगर A1 कामा A2 कोई 2 अवयव कैपिटल A के हैं तो A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R और इसके अनुसार A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R होता है। अब ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार हम लोग सममित है कि नहीं है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लें, जैसे भी मैंने 1/2 लिया तो यहाँ पे डिफरेंट में ले लेते हैं। 1 ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए 4। अब 1 और 4 मान लीजिए ये R से संबंधित है या नहीं। मान लीजिए ये R से संबंधित है तो यहाँ पे 1 इज लेस देन, यानी यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 4 अगर रखेंगे 4 का स्क्वायर तो ये 4 चौके 16। तो
तो यहाँ पे एक जो है 16 बड़ा है एक से, तो छोटा या बराबर नहीं हो सकता। लेकिन तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन इसे अगर पलट दें तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये एक जो है 4 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसे लिखेंगे, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। जब यह सत्य नहीं है प्यारे बच्चों, तो 4,1 ये संबंधित नहीं होगा R से। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः R सममित नहीं है। अतः संक्रामक के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, डायरेक्टली हल करते हैं। जैसे 3,2 ये R से संबंधित है, सच दैट यानी a बराबर 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 b बराबर 2, इसका स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो मिलेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब दूसरा इसी का ले लें, जैसे 2,1.5 बिलोंग्स टू R। तो इस के आधार पर 2 जलेस आर इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को अगर सॉल्व करें तो 2 जलेस आर इक्वल टू 2.25। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी बराबर है, लेकिन अगर आप जानते हैं संक्रामक के लिए इसका जो पहला भाग है इसका अंतिम भाग लेते हैं। 3 जलेस आर इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर, और इस चीज़ को अगर हल करेंगे 2.25 आएगा, जो कि इस के अकॉर्डिंग सत्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह सत्य नहीं है, यह सत्य। इसका क्या मतलब है कि जो 3 है ये 2.5 से बड़ा है और जो चिन्ह है वो छोटा की तरफ है बड़े का, इसलिए यह सत्य नहीं, अतः संक्रामक नहीं है। अतः संक्रामक नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये संक्रामक नहीं है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि यह न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर a, b सच दैट b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये दिखाना है हम लोगों को, जांच करनी है। तो ये जो वैल्यू है ये कैपिटल A के बराबर लिख देते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू मान लेते हैं ये जो है कैपिटल A के अवयव हैं। अब यहाँ पे R इज इक्वल टू ये दिया है a, b सच दैट b बराबर a+1। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जो R होगा ये R हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। R बराबर अगर 1 रख दें, a बराबर 1,
तो यहाँ पे b बराबर क्या, हम 1 में 1 जोड़ा 2, a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर 3, अब a बराबर 3 रखेंगे, b बराबर 4, a बराबर 4 रखेंगे, b बराबर 5, a बराबर 5 रखेंगे, b बराबर 6। तो यहाँ पे r की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग स्वतुल्य के लिए देखते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए अगर बात करें तो वही चीज़ रिपीटेड वाली वैल्यू होती है, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अगर ये r में है तो स्वतुल्य हैं और नहीं है तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 1 ले लें, यानी 1 जो है आप देख रहे हैं कैपिटल A का वैल्यू है, तो 1, 1 जो है r में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3 का वही चीज़ कहीं नहीं दिख रहा है, यानी r में नहीं है। तो लिखेंगे अतः r स्वतुल्य नहीं है, अतः कैपिटल R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, स्वतुल्य हो गया ना। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए अगर सममित के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसका एक वैल्यू ले लें, 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 R में है, तो 2, 1 भी R में होना चाहिए, तभी सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 2, 1 यहाँ कहीं भी नहीं R में दिख रहा है, इसलिए R सममित नहीं है। अतः कैपिटल R सममित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं संक्रामक के लिए, तो इसी साइड में संक्रामक भी देख लेते हैं हम लोग। संक्रामक के लिए अब ये संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, इसका आप तरीका जानते हैं कि संक्रामक के लिए हम लोग को क्या लिखना होता है। तो जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 R में है, तथा इसका दूसरा और एक तीसरा कोई ले लेते हैं, यानी इसमें 2, कुछ दिख रहा है, 2, 3 ले लेते हैं, यानी ये R में है और 2, 3 भी R में है। तो यहाँ पे 1, 3 R में होना चाहिए, 1, 3 R में होना चाहिए। 1, 3 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो ये जो है संक्रामक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे ये प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। चौथा नंबर है, सिद्ध कीजिए कि R में कैपिटल R बराबर A, B सच दैट A LS R इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। R बराबर A, B सच दैट A LS R इक्वल टू B। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर बात करें तो आप जानते हैं कि A, A
ये किसमें होना चाहिए, आर में। अभी ये क्लियर नहीं है, क्लियर यहाँ से होगा। अगर ए बराबर ए और बी बराबर भी ए रख दें तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है। तो इसमें आप देखिए कि ए और ए जो है ये बराबर है नीचे, छोटा या बराबर, यानी छोटा हो या तो बराबर हो। तो ए के बराबर है कि नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्वयं के बराबर तो होता ही है हर गुण में। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ए बराबर ए है तो यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देख लेते हैं। सममित के लिए प्यारे बच्चों हम लोग जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, 2 4 बिलोंग्स टू आर। अब ए बराबर 2 बी बराबर 4, तो ये जो है 2 4 से क्या है, छोटा है। लेकिन इसे अगर पलट दें इस तरीके से तो ये जो है ये सत्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह सत्य, यह सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 4,2 ये आर से संबंधित नहीं है। अतः कैपिटल आर सममित नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग संक्रामक के लिए देखें, संक्रामक के लिए अगर संक्रामक के लिए बात करेंगे तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी एंड बी कामा सी इज लेस आर इक्वल टू, यानी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे बी इज लेस आर इक्वल टू सी कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ए इज लेस आर इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी इसका पहला इसका दूसरा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ए कामा सी है वो कैपिटल आर में होगा। तो अतः आर संक्रामक होगा, तो आर संक्रामक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा इस तर्ज पे पहुँचा है कि आप देख रहे हैं स्वतुल्य है, न तो सम्मित है और संक्रामक है, यानी स्वतुल्य है संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः कैपिटल आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। सममित नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि क्या कैपिटल आर में कैपिटल आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर हमने
सेकंड को सॉल्व किया था। ऐसे इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ दिया गया है। अब हम लोग स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लें, 1/2 कामा 1/2। अब ये आर में होंगे कि नहीं होंगे अभी पता चल जाएगा। a बराबर 1/2, जेलेस आर इक्वल टू b बराबर भी और इसका होल क्यूब। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 जेलेस आर इक्वल टू 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का क्यूब 1 और 2 का 8। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 1/8 1/2 से छोटा है और चिन्ह के अकॉर्डिंग यह सत्य नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह सत्य। अब ये सत्य नहीं है, इसका मतलब आर, कैपिटल आर 1/2 का अवयव नहीं है, यानी 1/2 कामा 1/2 कैपिटल आर में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अतः कैपिटल आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए अगर हम सममित के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल्स जैसे ले लें 1/2 या एक ही लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट a इज लेस आर इक्वल टू 2 का होल क्यूब। और इस चीज़ को अगर हल करेंगे तो ये मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, यानी ये आर में है। लेकिन आप जानते हैं सममित को पलट देते हैं, जहाँ a की वैल्यू 1 रखे थे अब वहाँ पे a के स्थान पे हम लोग 2 रख देंगे, ये सेम चीज़ रहेगा 1 का क्यूब। अब इसे हल करेंगे तो 2 इज लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे यह सत्य नहीं है। तो जब यह सत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 कामा 1/2 है वो आर में नहीं है। अतः आर सममित नहीं है। अब हम संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए हमारा कैसा होगा। संक्रामक के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें 3 कामा 3/2 आर सच दैट 3 इज लेस आर इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब। अब इसे हल करेंगे तो 3 इज लेस आर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। यह तो सत्य है, यह सत्य है। तो अगला अगर एग्जाम्पल लें 3/2 इसका दूसरा और एक तीसरा नंबर ले लेते हैं 6/5। ये जो है आर में यहाँ पे रखेंगे a बराबर 3/2, b बराबर 6/5 का होल क्यूब। 3/2 इज लेस आर इक्वल टू 6 के 36, 36 छक्का 200, 16
125, तो यह भी सत्य है, सत्य है। लेकिन अगर हम इसका पहला और इसका अंतिम ये ले लेते हैं तो यह सत्य नहीं। अब जब ये सत्य नहीं अतः आर संक्रामक नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः इसमें क्या लिखेंगे, 3,6/5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः कैपिटल आर संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध कीजिए कि समुच्चय कैपिटल ए बराबर, ये चीज़ कैपिटल ए बराबर मान लेंगे, क्वेश्चन में इतना ही दिया है तो आप ए बराबर लिख सकते हैं। आर बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ये सममित है ही। इसमें देखो जब 1,2 को 2,1 यानी 1,2 और 2,1 आर में होते हैं तो सममित होते हैं। 1,1 1,1 या 2,2 2,2 तो ये स्वतुल्य के लिए है। अगर 1,2 2,3 और 1,3 अगर आर में है तो वो संक्रामक होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है तो सीधे दिख रहा है। और सिद्ध करने वाली सवाल प्यारे बच्चों बहुत ही सरल होती है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ दिखता है। ए बराबर इसे मान लीजिए, और ये कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 1,2 2,1। तो यहाँ पे स्वतुल्य के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर लिख दें कि एक कैपिटल ए का अवयव है, तो 1,2 1,1 ये कैपिटल आर में है कि नहीं है, कैपिटल आर में नहीं है, यानी ये जो है स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः कैपिटल आर स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, अब हम लोग सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सममित के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये है 1,2 यहाँ पे, और 2,1 भी आर में है। तो यहाँ हम इस तर्ज पे पहुँचे हैं कि अतः जो कैपिटल आर है वो सममित है। अब हम लोग संक्रामक के लिए बात करेंगे। अगर हम संक्रामक के लिए बात करें 1,2 यह आर में है और 2 इसका दूसरा, एक पहला और कुछ ले लेते हैं, ये आर, ये भी दोनों, लेकिन ये इसका पहला और इसका अंतिम ये कैपिटल आर में नहीं है। तो लिखेंगे अतः कैपिटल आर संक्रामक नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमारा
सिद्ध होता है कि आर तो सममित है, ये सममित है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में कैपिटल आर एक्स वाई एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। इसका मतलब ये है कि पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की ए आर एक्स तथा वाई यानी दो प्रकार की अगर पुस्तकें तो ये समान हैं। जब ये समान हैं तो उस पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं सारी समान होंगी। तो ऐसी स्थिति में तुल्यता संबंध हम लोग सिद्ध करेंगे, और तुल्यता का मतलब है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आर बराबर लिखेंगे एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। तो इस स्थिति पे हम लोग अगर स्वतुल्य के लिए देखें, स्वतुल्य के लिए बात करें तो उसके लिए अगर यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। अब यक्स तथा यक्स यानी दोनों पेज वही चीज़ है तो वो समान होंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पे जो आर होगा वो क्या है, स्वतुल्य है, यानी ये दोनों बराबर हैं इसके अनुसार। तो लिखेंगे आर स्वतुल्य है। अब हम लोग सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे। अब सममित के लिए क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, सममित के लिए हम लोग लिखें तो x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो अगर x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो इस स्थिति में y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, यानी y कामा x ये भी r में होगा। तो लिखेंगे अतः कैपिटल R सममित है, सममित है। अब हम लोग संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक के अगर संक्रामक के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दें तो इसके एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पे एक्स, जब भी कह दे कि ये संक्रामक है तो आप एक्स वाई ले लिया करिए या ए बी सी डी ले लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सवाल में कहे कि यह संक्रामक है तब तो एक्स वाई को दिखाकर हम सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है। तो यहाँ लिख देंगे y कामा जेड बिलोंग्स टू आर में
y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। इस स्थिति पर हम लोग पहुँचे हैं कि x तथा यानी इसका पहला इसका तीसरा में भी पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि जो पुस्तकालय है उसमें सभी पुस्तकें समान हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x तथा z ये भी किस में होगा, R में, अतः कैपिटल R संक्रामक है। तो यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध हो जाता है कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, यानी कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को सिद्ध करेंगे। बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है ये, और इसमें 3 टाइप के लगाना। एक तो हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक सिद्ध करना है, और दूसरा ये है कि ये हमें सम सिद्ध करना है, किसके अवयव सम है या नहीं। तो पढ़ लेते हैं। a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 6 में r बराबर a कामा b मॉडुलस ऑफ a माइनस b सम है, यानी 2 में से 3 घटाएंगे तब भी मिलेगा सम, 1 में से 2 घटाएंगे तब भी मिलेगा सम, यानी हर स्थिति में ये सम ही मिलेगा। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 कामा 3 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इसमें दिया गया है a बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 5 6 और r बराबर दिया गया है a कामा b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b सम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता का मतलब है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक होने चाहिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। स्वतुल्य के लिए अगर देखें तो यहाँ से अगर 1 ले लें, कोई भी हो 1 या a ही ले लेते हैं, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो a माइनस a बिलोंग्स टू R, ये किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, a माइनस a बराबर 0 आया, यानी ये क्या है, सम है। और जब ये सम है तो R स्वतुल्य होगा, R स्वतुल्य होगा। अब देखिए हम लोग सममित के लिए, सममित के अगर सममित के लिए बात करें प्यारे बच्चों, a कामा b ये R में होंगे, यानी अगर a में से b घटाएंगे तब भी सम मिलेगा। कोई भी संख्या घटा दीजिए सम ही मिलेगा, क्योंकि प्लस में आएगा, मॉडुलस के अंदर है। और इसका उल्टा अगर कर दें, b कामा a अगर घटाएं b में से a तो भी ये सम मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये जो R है, b कामा ये a, ये क्या है, अतः R सममित है, सममित है। इसे एक भी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक के लिए यहाँ पे देखेंगे, संक्रामक के लिए बात करें तो a कामा b बिलोंग्स टू कैपिटल R,
मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ये सम है। अब यहाँ हम लेते हैं b कामा c, तो ये b माइनस c यह भी सम है, b माइनस सी यह भी सम है, तो a कामा सी r से संबंधित होगा और a माइनस सी भी सम है। तो इस तर्ज पे हम लोग पहुँचे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, इनका योगफल ये भी सम होगा। इसका पहला ले लेते हैं और इसका अंतिम, तो ये जब सम है तो यहाँ लिखेंगे अतः कैपिटल R संक्रामक है, यानी अतः R तुल्यता संबंध है। अतः कैपिटल R तुल्यता संबंध है। अब इसी में हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जो और वैल्यू दी गई है, यानी ये वैल्यू, इसमें ये वाली वैल्यू के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी एक बार 1 2 3 4 5 उसमें है कि नहीं है सम में। तो लिखेंगे समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं। 1, 3, 5 ये विषम दिख रहा है। विषम संख्याओं के अंतर का मापांक सम होता है। 1 में 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, 3 में 5, इसमें घटाने पर सम ही मिलेगा। अतः यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं का अंतर सम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समुच्चय 1, 3, 5 प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब इसमें हम 2, 4 यानी 2, 4 भी इसमें अभी दिखाया गया था कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ये तो पहला नंबर था। दूसरा इसी में है समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम हैं। सम संख्याओं का अंतर का मापांक भी सम होता है। इसमें घटाएंगे तो लिखेंगे सम संख्याओं के अंतर का मापांक
मापांक भी सम होता है। अतः 2,4 का प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2,4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे अब हम लोग तीसरा नंबर इसका दिया है कि समुच्चय 1,3,5 ये वाली, इसमें ये दिया गया है कि जो परंत 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये चीज़ दिखाना है। तो लिखेंगे समुच्चय 1,3,5 में सभी अवयव विषम हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव सम हैं तो इसका अंतर एक विषम संख्या होगा। तो इसका अंतर एक, अभी तो जो मैंने इसके पहले लिखा कि 1,3,5 एक सभी अवयव विषम हैं, विषम संख्याओं का अंतर सम, यानी अगर 1,3,5 1,3,2 हम समुच्चय बना लें, उन दोनों को घटाएं तो सम ही मिलेगा। लेकिन जब 1,3,5 और 2,4 आ जाता है तो इन दोनों का अंतर एक विषम हो जाता है। अगर उसी में घटाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक सम एक विषम ले लिया तब दिक्कत हो जाता है, यानी वहाँ पे एक विषम संख्या मिलता है। इसका अंतर एक विषम संख्या है। तो लिखेंगे 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,5 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट होता है।